एक 34 साल का इंसान जिसकी लाइफ अच्छी खासी चल रही थी, उसकी जॉब भी लगी हुई थी, फैमिली कंडीशन भी अच्छी थी और रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी शादी के 2 साल बाद तक। और उन 2 साल के बाद उस इंसान को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, अब्यूज़ किया जाता है, हैरेस किया जाता है कि वही इंसान फिर सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है। बट द एबनॉर्मल थिंग इज़, सुसाइड करने से पहले वो कुछ ऐसी प्लानिंग करके जाता है और उस इंडिया के लिए, पूरे इंडिया के लिए कुछ ऐसी चीज़ें वो छोड़ के जाता है जिन्हें सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। And yes, I'm talking about the recent case of अतुल सुभाष। मेरा नाम अतुल सुभाष है। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। अतुल सुभाष got married to Nikita। मरने से पहले अपने कई पन्नों के नोट में अतुल ने जो लिखा है उसे पढ़कर आपका कलेजा फट जाता है। अतुल सुभाष एक 34 साल का इंसान जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर पैदा हुआ था और बेंगलुरु के अंदर जॉब कर रहा था। जैसे हर नॉर्मल इंसान अपना आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर जॉब करता है, जॉब करने के बाद घर आता है, खाना वाना खा के सो जाता है, एंड दैट्स इट। ऐसे ही उनकी भी नॉर्मल लाइफ चल रही थी। बट समथिंग वाज रॉन्ग इन हिज वाइफ एंड हर पेरेंट्स, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी वो हर कोई फेस्टिवल पे, कोई त्यौहार पे या फिर कोई भी ऐसा खास दिन जो आता था, उस दिन वो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा पैसों की डिमांड करती थी। एंड बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कोल्ड प्लस बहुत ज़्यादा अमाउंट। और शुरू में अतुल दे देते करते थे कि यार वाइफ है, मतलब मांग रही है। बेसिकली हर कोई करता है यार, कोई फेस्टिवल वगैरह आता है तो जो वाइफ होती है वो हस्बैंड से पैसे वगैरह मांगती है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जो उनकी वाइफ थी वो हर बार एक नया अमाउंट लेके आती थी। मतलब अमाउंट को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देती थी कि अतुल जितना शायद अपनी सैलरी से भी नहीं कमा पा रहा था। तो एक इंसान इतने पैसे किसको कैसे दे देगा यार। एंड शॉकिंग थिंग पता है क्या थी कि जो उनकी वाइफ के पेरेंट्स थे, यानी कि अतुल के सास और ससुर, वो दोनों भी अतुल से पैसे मांगते थे। और जो उनका बिज़नेस चल रहा था, कोई अतुल की वाइफ के पेरेंट्स का कोई बिज़नेस था, तो अतुल ने उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसे लगाया था, उनकी हेल्प की थी। और उसके बाद भी वो हर बार उनसे पैसे मांगते थे। तो अतुल पहले तो दे दिया करते थे, कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में एक टाइम ऐसा आया कि उन्होंने मना कर दिया। ही सेड नो, अब मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि उसके पास खुद ही इतने पैसे नहीं बच रहे थे। अब ऑब्वियसली जब अतुल ने पैसे देने से मना कर दिया तो उन दोनों के बीच में थोड़ी लड़ाई हुई थी, थोड़ी अनबन हुई थी, जो कि ऑब्वियसली कॉमन है। हर हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ी बहुत लड़ाई होती हैं किसी भी सिचुएशंस को लेके। और उस टाइम पे उनका एक बच्चा भी था, 2 या 3 साल का। तो जब ये सब हो रहा था तो बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अतुल की जो वाइफ थी ना, उन्होंने अपने बच्चे को उठाया और वो घर छोड़ के चली गई। एंड दिस इज़ हिलेरियस, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बड़ा केस नहीं था कि वो उठाया उन्होंने अपने बच्चे को और वहाँ से घर से ले गई। क्योंकि ये स्टेप कोई भी इंसान जब उठाता है ना, वो जब ही करता है जब कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, कोई बहुत बड़ा केस हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता कि एक हस्बैंड है जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, बहुत ज़्यादा मार रहा है, पीट रहा है, धमका रहा है, तो एक टाइम पर ऐसा आता है कि जो वाइफ है ना वो घर छोड़ के चली जाती है, वो भाग जाती है, उससे इतना नहीं सहा जाता। एंड दिस इज़ कॉमन, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन कुछ पैसे कम देने की वजह से वो अपने बच्चे को उठा के घर से भाग गई। अब एनीवे जो भी था, कहानी आगे बढ़ी और उसके बाद वो दोनों आपस में मिले और मिलने के बाद सिचुएशंस और ज़्यादा ख़राब हो गई। एंड फिर अतुल ने साफ़ कह दिया कि भाई मुझे डिवोर्स चाहिए, मैं अब और कंटिन्यू ये सब नहीं कर पाऊँगा, मैंने बहुत झेल लिया। और यहीं से ना असली गेम शुरू होता है। अतुल की वाइफ, जिनका नाम था निकिता सिंघानिया, उन्होंने अतुल के ऊपर 9 केसेस फाइल किए थे और उनका जो बच्चा था उसको भी अतुल से काफ़ी टाइम तक दूर रखा था। और जो अतुल की शादी हुई थी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ मैट्रिमोनी मैच। जिनको नहीं पता तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऐप्स होते हैं लाइक शादी.com, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है कि तुम अपनी प्रोफाइल बनाते हो, सामने वाला अपनी प्रोफाइल बनाता है और वहाँ से अगर किसी को कोई लड़की पसंद आ गई, किसी को कोई लड़का पसंद आ गया, तो वहाँ से आप दोनों का मैच बन जाता है और उसके बाद घर पे बात होकर मतलब शादी हो जाती है ऐप के ऊपर से ही। तो इसी तरीके से मैट्रिमोनी मैच की वजह से निकिता की और अतुल की शादी हुई थी। अब शादी हुई थी, सब ठीक था, लेकिन अतुल को ये नहीं पता था कि जिससे मेरी शादी हो रही है ना, वो लड़की आगे जाके ऐसी निकलेगी। और 9 केसेस फाइल करने के बाद एक तो अतुल वैसे ही परेशान थे, क्योंकि तुम खुद सोच सकते हो अगर किसी इंसान के ऊपर केस हो गया तो उसे कहीं कितने कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर घर भी जाना है, फिर वाइफ के घर भी जाना होता था उन्हें। और उसके बाद उनकी वाइफ ने जितने भी केस वो फाइल किए थे ना, वो जौनपुर के अंदर किए थे, यूपी में। अब वहाँ पर जौनपुर के अंदर ना ही उनकी वाइफ का घर पड़ता था, ना ही अतुल का घर पड़ता था। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये था ताकि उन्हें बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़े, फिर वहाँ से कहीं और जाना पड़े, फिर वहाँ से फिर वापस आना पड़े। और ऐसे ही उन्होंने कम से कम 50-60 चक्कर कोर्ट के काटे थे, जो कि उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर था।
तुम दिमाग का थिंकिंग का लेवल सोच रहे हो कि कितनी ज़्यादा मतलब ईविल थिंकिंग थी उनकी वाइफ की। अब फाइनली अतुल और उनकी वाइफ आमने सामने कोर्ट के अंदर आते हैं और अतुल की जो वाइफ थी वो मान जाती है कि ठीक है, अगर इस बंदे को डिवोर्स चाहिए ठीक है, वो रेडी है इस चीज़ के लिए, वो एग्री है। अब तुम्हें पता है भाई इंडिया के अंदर और लॉ ही है बेसिकली ये कि अगर हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स होता है किसी भी वजह से हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हस्बैंड होता है उसे एक तो बच्चा भी अपने देना पड़ता है बेसिकली वुमेन को, और उसके बाद अपनी सैलरी में से 1/3 या मतलब आधे से आधा अमाउंट उसको हर महीने पे भी करना पड़ता है। ठीक है, अब इसे हर्जाना बोलते हैं आई थिंक। अब जो अतुल की जो वाइफ थी उन्होंने वहाँ पर डिमांड किए थे कि एक तो उन्हें 40,000 रुपये पर मंथ चाहिए प्लस 1 करोड़ का अमाउंट चाहिए। अब अतुल जैसे तैसे करके मान गए ठीक है कि हाँ भाई हम 40,000 रुपये पर मंथ तुम्हें पे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और जो उनका बच्चा था ऑब्वियसली वो उनकी वाइफ का हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक शॉकिंग थिंग होती है, जो 1 करोड़ वाला अमाउंट था ना, शायद उनकी वाइफ को वो अच्छा नहीं लगा। तो जब अतुल ने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं ये सब भरने को राज़ी हूँ, तो उनके पेरेंट्स ने और उन्होंने, जो अतुल की वाइफ थी, तो अतुल की वाइफ के पेरेंट्स ने और अतुल की वाइफ ने वो अमाउंट बढ़ा के सीधा 3 करोड़ पहुँचा दिया। मतलब 40,000 रुपये भी महीने के मिलने हैं और 3 करोड़ का प्लस एक अमाउंट भी चाहिए। अब देखो इतना तो एक पागल भी बता देगा, कम से कम तुम्हें एक बात पे तो रहो। और एक बात खुद सोचो, 40,000 रुपये प्लस 1 करोड़ रुपये के एक बच्चे को पालने के लिए काफ़ी नहीं है, और ऊपर से तुम एक बात पे ही नहीं हो, पहले 1 करोड़ फिर 3 करोड़, अब आगे पता नहीं कितना बढ़ा दें। तो यही चीज़ अतुल को बहुत ज़्यादा गलत लगी और अतुल ने सीधा जज से कंप्लेन कर दी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो नाइंसाफ़ी है यार ऑब्वियसली। तो जज का पता है रिप्लाई क्या था कि अगर तुम्हारी वाइफ ने इतना अमाउंट मांगा है तो किसी रीज़न से मांगा होगा, सीरियसली। और अतुल को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि यार एटलीस्ट यार जज भी सही डिसीजन नहीं ले रहा है वहाँ पर। तो जो सुनवाई वगैरह होती है उसके अंदर अतुल को, जज को भी पैसे देने थे, उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं दे रहा पैसे। तो जज ने अतुल की बात ही नहीं सुनी फिर। अब देखो ये तो मैं नहीं जानता कि जितने भी कोर्ट वाले, ये जज थे या फिर पुलिस वगैरह थे, ये सब मिले हुए थे या नहीं, ये मैं नहीं जानता, या फिर अतुल की वाइफ ने पैसे वगैरह भरे थे, मैं ये नहीं जानता। लेकिन अतुल की वाइफ ने यहाँ पर ना एक चीज़ कही थी जिसके बाद ही कमिटेड सुसाइड। इंडिया के अंदर 2021 में 1.2 लाख मेंस ने अपनी लाइफ को एंड कर दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ मैरिज केसेस, और इसके अंदर टोटल आदमी लोग थे, और 1,20,000 कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और ये बस मैं तुम्हें 2021 की रिपोर्ट बता रहा हूँ, अब ये अमाउंट कहाँ से कहाँ होगा मुझे नहीं पता। और ऐसी सिमिलर रिपोर्ट ना अतुल ने जज को भी दिखाई थी कोर्ट के अंदर कि देखो इसी वजह से कितने आदमी लोग ना अपनी जान गंवा देते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो पता है अतुल की जो वाइफ थी उन्होंने पता क्या रिप्लाई दिया इस बात का, शी सेड तो तुम भी कर लो ना सुसाइड। और जब ये सब ख़त्म हुआ, कोर्ट वगैरह का सिलसिला ख़त्म हुआ, और जब वो अपने अपने घर पहुँचे तो घर पहुँचते ही अतुल की सास ने यही पूछा था फिर कि तुम अभी तक मरे नहीं क्या। तो अतुल ने रिप्लाई दिया कि अगर मैं मर भी गया तो तुम्हारे बिजनेस पे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। और उन्होंने वही रिप्लाई दिया कि हाँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड इतना सब कुछ सहने के बाद, इतना सब कुछ फेस करने के बाद 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने सुसाइड अटेम्प्ट कर ली। पर ये केस यहीं तक नहीं था, क्योंकि अतुल कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के गए जिसने पूरे इंडिया को अभी तक हिला के रख दिया एकदम। तो मरने से पहले अतुल एक 24 पेज का नोट लिख के गए थे, प्लस मरने से थोड़ी देर पहले वो 1 घंटे का प्रॉपर वीडियो बना के गए थे, जिसके अंदर अभी जो मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी बताई वो सब उन्होंने उसके अंदर वीडियो के अंदर बताया था, और नोट्स के अंदर भी लिखा हुआ था। और उन नोट्स को लिखने की तैयारी उन्होंने काफ़ी दिनों पहले से ही शुरू कर दी थी। मतलब तुम लेवल इस तरीके का समझो, माइंड का उनका लेवल समझो कि उन्होंने ये चीज़ तो सोच ली कि हाँ भाई सुसाइड तो करनी है क्योंकि ये चीज़ ऐसे ही ख़त्म होगी, लेकिन वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं, पूरी उसकी तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ की। मतलब वो नोट्स वगैरह बना रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ गलत इस तरीके से हुआ है। उन्होंने उसके अंदर सारी चीज़ें लिख दी थी नोट्स के अंदर कि पहली बात तो ये कि कितना ज़्यादा गलत हो रहा है, और एज अ मैन कितना ज़्यादा एक गलत होता है मैन के साथ, जज के बारे में हो, चाहे वो पुलिस के बारे में, उनकी वाइफ के बारे में, उनके वाइफ के पेरेंट्स के बारे में, और हर एक चीज़ को उन्होंने डिटेल में उन नोट्स के अंदर लिख दिया। और इस केस की सबसे खास बात यही थी कि उन्होंने जो नोट्स लिखे थे ना उसके अंदर उन्होंने सब कुछ लिख दिया था, उसका प्रॉब्लम भी लिखी थी और प्लस उसका सोल्यूशंस भी लिखा था। और जो उनके कनेक्शन थे वो NGO के साथ भी काफ़ी थे, तो उन्होंने इस तरीके से प्लानिंग की ये जो नोट्स और वीडियो में छोड़ के जा रहा हूँ तो वो पूरे मतलब फैल जाए लोगों में और लोग उसे देख पाएँ कि असल में उनके साथ क्या हुआ है। देखो इंडिया के अंदर जब भी बात वुमेन जस्टिस की आती है तो बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं, और होना भी चाहिए बेसिकली। मैं ये नहीं कहूँगा ये गलत है, क्योंकि वुमेन्स के साथ पास्ट में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें हो चुकी हैं। बट व्हाट अबाउट मैन?
हमेशा मैरिज लाइफ के अंदर विमेन विक्टिम नहीं होती, मैन भी होता है। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर ये सेम केस वुमेन के साथ हो रहा होता, लाइक फॉर एग्जांपल हस्बैंड के जो पेरेंट्स हैं या हस्बैंड है वो वुमेन से पैसे मांग रहा है, उससे दहेज मांग रहा है, तो वाइफ सीधा क्या करेगी, 498 का केस फाइल करेगी और सब खत्म, सब सही हो जाएगा। लेकिन मैन यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और कुछ कर नहीं सकता, बल्कि कर पाया ही नहीं। वरना अतुल शायद आज जिंदा होते हैं हमारे सामने, लेकिन वो नहीं रहे, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई लॉ ही नहीं है। और देखो आजकल इस तरीके के केसेस इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जब वुमेन्स होती है ना, अगर वो कोई विलेज वगैरह से आती हैं, टाउन वगैरह से शहर में शिफ्ट हो जाती हैं हस्बैंड के घर के अंदर, तो इतना ज़्यादा वो सब करती नहीं है, बल्कि हस्बैंड ही उन पर हावी हो जाते हैं। लेकिन आजकल सारी वुमेन ऐसी नहीं रही हैं, बहुत सारी वुमेन्स शहरों में रहती हैं, और जो कि अच्छी बात है, वो डेवलप्ड हो गई हैं। लेकिन वो इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो गई हैं कि वो सीधा अब हस्बैंड को ही ऐसा विक्टिम बना लेते हैं, और हस्बैंड को ही मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। और इसलिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये कोई पहला केस नहीं था, इससे पहले लाखों ऐसे केस आ चुके हैं। लेकिन ये जो केस था, शायद ये इन लोगों की आंखें खोल सकता है, और शायद इसलिए अतुल इतने सारे सबूत हमारे बीच छोड़ के गए हैं, ताकि सबको वो बता सकें, पूरे इंडिया को बता सकें कि उनके साथ क्या हुआ है, क्या गलत हो रहा है, क्या गलत होता आ रहा था, और वो अब नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इस चीज़ पे एक्शन ले सकते हो, तो अभी नीचे कमेंट करो जस्टिस फॉर अतुल, क्योंकि आने वाले टाइम का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता आने वाले टाइम में ये जिसके साथ केस हो वो आप में से कोई हो, तो क्या तब भी ऐसे छोड़ दोगे?